थोड़ा-सा सवाल जो है थोड़ा-सा कड़वा भी हो सकता है, माफ़ कीजिएगा आप। रोजगार निश्चित सृजन आप कैसे करेंगे? यहाँ जेएमएम पार्टी है, यहाँ बीजेपी पार्टी है और गठबंधन है जो ये वादे कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, हम रोजगार देंगे, हम रोजगार देंगे। इस बीच आपकी क्या पॉलिसी है? क्या सच में वो धरातल पर काम करेंगी या सिर्फ़ पेपर में बनकर रह कांग्रेस जाएँगी? की, बीजेपी की पॉलिसी उनके पास नहीं है। हुँ, आप उनकी किसी भी प्रवक्ता पर जाइए कि आपके पास क्या पॉलिसी है, आप बताइए। हुँ। वो बोलेंगे कि हम करेंगे, लेकिन क्या पॉलिसी बताते नहीं, हम बता रहे हैं। हवा-हवाई वाली बात नहीं होगी, रियल बात होगी। और जेबी केसेस यानी जेएल कैंप अब वो राजनीतिक पार्टी बन गई है, उनको सिंबल भी मिल गया है, पूरा चर्चा हो रही है, पूरे राज्य भर में चर्चा हो रही है और उनके जो कह सकते हैं कि मुख्य लीडर हैं, जयराम महतो, उनका भी प्रसिद्धि किसी से छुपी नहीं है, आप सभी जानते हैं। स्कॉर्पियो पर चढ़ते हैं, बड़े-बड़े भाषण देते हैं। बड़े दूर-दूर तक भाषण देते हैं, कई नेताओं के बारे में भी बोलते हैं और ये भी बताते हैं कि यदि हम सत्ता में आते हैं, तो ये करेंगे, वो करेंगे, जो किसी ने नहीं किया, हम वो करेंगे। बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, सोशल मीडिया पर होती हैं और इसी से जुड़े हुए बात करने के लिए हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं, हज़ारीबाग के जिला प्रवक्ता अनुज शंकर जी, बात करते हैं आखिर कैसे होगा? हाउ इज़ पॉसिबल मतलब इस काम को कैसे ये करेंगे? पूरा झारखंड को विकास करेंगे। क्या पॉलिसी है? कैसे करेंगे? हवा-हवाई वाली बात नहीं होगी, रियल बात होगी और इनसे हम करेंगे। सर थोड़ा-सा सवाल जो है थोड़ा-सा कड़वा भी हो सकता है, माफ़ कीजिएगा आप। नहीं, निश्चित आप पत्रकार हैं और कड़वा प्रश्न पूछना आपका अधिकार है। हाँ। और हमको लगता है कि अब जितना कड़ा प्रश्न पूछेंगे, जनता उतना हमको नज़दीक से जान सकती है। हुँ। तो बिल्कुल आपके जो प्रश्न है हमें स्वागत राम योग्य है। महतो स्कॉर्पियो पर चढ़ते हैं, वे बताते हैं कि जो हमारी पार्टी है, वह जब सत्ता में आती है, तो ये होगा, वो होगा, पूरा विकास होगा। तो विकास का पहले तो आप परिभाषा समझाइए, उसके बाद आगे बात करें। देखिए, क्या विकास होगा? हमारे लिए मुद्दा ये नहीं है कि स्कॉर्पियो पे चढ़ना। हाँ। हमारा कंटेंट ये है हुँ, कि जो 4 करोड़ झारखंड के वासी हैं, हाँ। उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक हुँ, और शैक्षणिक कैसे विकास हो। हुँ, विकास का अर्थ अर्थ ये होता है कि आपका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, आपके जो जीवन का स्तर है, हुँ, उसको हम ऊँचा कैसे करें? आपका जो इनकम है, वो कैसे इंक्रीज़ करें? हुँ, आपका जो वेल्थ है, हुँ, उसका वैल्यू डिक्रीज़ नहीं करके उसका इंक्रीज़ करें। हुँ, ये कैसे होगा? हुँ, इस पॉलिसी के बारे में हम बात करते हैं। यही विचारधारा जेएल कैंप पार्टी का एक स्वरूप है, जिसके लिए हम छोटे से उसके हम कार्य करता है। हुँ। तो ये परिभाषा हुआ विकास का। लेकिन ये जो है करने का पॉलिसी के बारे में बात कीजिए, ये कैसे होगा? बहुत सही बोल रहे हैं। हुँ, बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन तो आपको हमारी मैनिफेस्टो में मिलेगा, हाँ। लेकिन जिस स्तर पे आप करंट में बात कर रहे हैं और चुनाव नज़दीक है, हुँ, देखिए हमने इसे अलग-अलग भागों में बाँटा। हुँ, सबसे पहले हमारा जो प्रमुख मुद्दा था नियोजन नीति, हुँ, दूसरा हमारा हुआ हुँ, जो पुनर्स्थापन हुँ, का जो नीति है उसके बारे में, हुँ, फिर हमने एजुकेशनल जो हमारी शिक्षा की नीति होगी, जो हुँ, राज्य स्तर के चीज़ें आती हैं उसमें, हुँ, फिर हमारा अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीति क्या होगी, हुँ, फिर हमारी शैक्षणिक नीति क्या होगी, हुँ, फिर राजनीतिक में हमारी क्या नीति है हुँ, कि कैसे गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित व ईडब्ल्यूएस हुँ, कि तमाम लोगों को लाके एक पटल पे, एक मंच पे बराबर कैसे कर सकता है, हुँ, उन तमाम चीज़ों पे हमने पॉलिसी बनाई। हुँ, आप एक-एक करके हम सब आपको आंसर कर सकते हैं। हुँ, जैसे सबसे पहले आप अगर ये देखिए, हम जो देख पा रहे हैं, हुँ, जिस वर्ग के बारे में सबसे ज़्यादा ठगा गया, वो है मज़दूर का वर्ग। हुँ, दिहाड़ी मज़दूर। देखिए, पलायन को आप समझिए, पलायन एक लेबल है और हुँ, उसके अंदर में अम्ब्रेला शेप में बहुत सारे कंटेंट निकलते हैं। हुँ, या तो अपर कास्ट के लोग हैं या लोअर कास्ट के लोग हैं, या तो बहुत पढ़े लिखे हैं हुँ, या फिर नीचे तबके के लोग हैं, सब लोग पलायन कर रहे हैं। हुँ, यहाँ के जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो पढ़ लिख के हुँ, बैंगलोर में, मुंबई में, पुणे में जाके सॉफ्टवेयर का वर्क कर रहे हैं, पलायन वो भी कर रहे हैं। हुँ, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हुँ, अल्पसंख्यक लोग हैं, मुसलमान खास करके आते हैं, हुँ, तो वो यहाँ से क्या कर रहे हैं, सऊदी अरब, यूएई में जाके काम कर रहे हैं। हुँ, जो गरीब तबके लोग हैं, यहाँ से पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, दक्षिण भारत के राज्यों में वहां जाके मजदूरी कर रहे हैं। तो पलायन जो है वह सभी वर्ग के लोग कर रहे हैं। हुँ, देखने का नजरिया अलग है कि हमारा बेटा लैपटॉप में जाकर काम कर रहा है या तिहाड़ी मजदूर कर रहा है, कि पलायन हो रहा है, तो हुँ, पलायन बड़ी समस्या है। हुँ, तो पलायन को रोकेंगे, फर्स्ट जो बेस्ट ब्रेन है उनको रोकेंगे, यहाँ हुँ, पे हमको रोकना सबसे बड़ी हमारी जिम्मेवारी है। हुँ, अब राज्य के अंदर में जो प्राइवेट कंपनियां हैं हुँ, और जो गवर्नमेंट के इकाइयां हैं, हुँ, वो दोनों में हमारे लोग कैसे उसमें इन्वॉल्व हो, कैसे अंदर आए हुँ, और कैसे बेरोजगारी को हम करें, हुँ, ये सबसे बड़ी हमारी चीज है। हुँ, इसमें दो कंटेंट हमने लाया। पहला,
कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जो बड़ी संख्या में, जिस पे लोग बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए तिहाड़ी मजदूरी है, हमारे मान लीजिए पिताजी तिहाड़ी मजदूरी करते हैं, किसी दिन कार्य मिला, किसी दिन कार्य नहीं मिला, तो सरकार की जिम्मेवारी, हमारी जिम्मेवारी बनेगी कि अगर एक व्यक्ति, सबसे पहले हम सारे अनऑर्गेनाइज जो मजदूर हैं उनको हम निबंधन करेंगे, उनका रजिस्टर करेंगे। उसके बाद हम ये निश्चित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि हर 15 दिन उनको महीने में कार्य मिलना चाहिए, और कार्य नहीं मिलता है तो उसका एक भत्ता हम तय करेंगे जो देंगे। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको कार्य मिले, और कार्य नहीं मिलता है तो पैसा देंगे। दूसरी बात ये कि यहाँ से जो लोग प्लाइंग करके बाहर जा रहे हैं, तो कोविड में हमने देखा कि क्या हुआ कि या बहुत सारी चीज में कि वहां जाते हैं मजदूर मर जाते हैं और उनके लिए कोई काम नहीं करता है, या तो सब लोग का निबंधन करेंगे, कौन कहाँ जा रहा है, वहां क्या कार्य कर रहा है, किस कंपनी में कार्य कर रहा है, उसका सारा डेटा हम लोग रखेंगे कि जरूरत पड़ने पर हम उस पर कार्य करें। दूसरा ये कि जब लोगों को हम लोग यहाँ रोकेंगे तो यहाँ की जो यहाँ पे जो कंपनियां काम कर रही है, एनटीपीसी काम कर रही है, त्रिवेणी कर रही है, प्राइवेट और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों, वहां पर जो अकुशल मजदूर है, मजदूरों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, अर्धकुशल, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल। तो जो अकुशल श्रमिक है वो 100% झारखंडी होंगे। दूसरा कि यहाँ 75% अर्धकुशल और कुशल में 50% फर्स्ट में हम रिजर्व कर देंगे कि यही लोग काम करेंगे। आप देखिए कि हमारे जो भाई हैं वो इंजीनियरिंग करने के बाद उड़ीसा में या महाराष्ट्र में जाके 15,000 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, और बलिया राजस्थान का यहाँ पर व्यक्ति आके 1 लाख का सैलरी उठा रहा है, तो वही उसी काम में। तो ये क्या है कि हमारी पॉलिसी खराब इसी कारण हो रही है ना, इसी झामुमो, इसी गठबंधन के खिलाफ तो हम खड़े हुए हैं। हमारी क्या, हमारी पॉलिसी, हमारी पहचान वही जेएलकेएम पार्टी है। तो ऐसे कंटेंट हम लाएंगे, लोगों के सामने हम रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये हमारे मुद्दे, हमारे विचार हैं। आप हमारे मुद्दे, हमारे विचार से प्रभावित हैं, हमसे जुड़िए, हमारे विचार को फैलाइए, हमको वोट कीजिए और हमारी सरकार को अपनाइए। ये तो पलायन की बात आपने किया। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या करेंगे? इस प्रकार अभी झारखंड में सबसे जर्जर स्थिति है, इसका एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, इसको लेकर के क्या पॉलिसी? देखिए, बहुत गंभीर प्रश्न आपने किया है और इस पर बहुत गंभीरतापूर्वक हम आंसर करेंगे आपको कि ये जो एजुकेशन की बात है, सबसे पहले आपको देखना है कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो सबसे बेस होता है, ठीक है। तो सेंटर ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई, उसमें कहा गया कि 1 to 5 क्लास तक अपनी मातृभाषा में आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे लेवल पे जाएंगे या जिस लेवल पे जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट होगा। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट होता है तो ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी होती है कि उसको एक अच्छा रोजगार उपलब्ध हो, या उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म को रेडी करें। हायर एजुकेशन की बात है तो हम हायर एजुकेशन में क्वालिटी लाएंगे यूनिवर्सिटी लेवल पे, और रिसर्च की क्वालिटी को हम इंप्रूव करेंगे। उसके लिए जो भी वहां पे विधि व्यवस्था होंगी उसको हम टेक्निकल मजबूत करेंगे, और इन तमाम चीजों के लिए जब सत्ता में हम आएंगे तो उसके कार्य करेंगे। यही हमारी पॉलिसी है और हम जन जन तक इस बात को फैला रहे हैं। अब ये तो शिक्षा व्यवस्था की बात की आपने जी, और ये बहुत बढ़िया तरीके से जवाब भी दिया। अब आते हैं हेल्थ सिस्टम पर, है जो स्वास्थ्य जो सिस्टम जो है बहुत लचर स्थिति, इस पे क्या कहें? बिल्कुल सही बात बोला, और स्वास्थ्य की बहुत बुरी स्थिति है। अस्पताल है यहाँ सर्दी खांसी, मतलब नॉर्मली जो है तबीयत का इलाज होता है, उसके बाद रेफर कर दिया जाता है, सुविधा नहीं मिलता। सबसे पहला जो कदम होगा, स्वास्थ्य मंत्री इसके लिए जवाबदेह होंगे, और उनके नीचे आने वाले जो 24 जिले हैं उनके अधिकारी इसके लिए जवाबदेह होंगे। उसके नीचे जितने भी सिविल सर्जन हैं वो जवाबदेह होंगे। उसके बाद सबसे पहले कि डॉक्टरों की नियुक्ति होना आवश्यक है, और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर प्रखंड से लेकर हर पंचायत तक, अगर हमारे पास पंचायत में अगर हॉस्पिटल नहीं है तो अगर क्लिनिक हो सकते हैं, हम क्लिनिक की व्यवस्था करेंगे। 24 आवर्स एक डॉक्टर, 2 नर्स, एक कंपाउंडर की व्यवस्था, वहां पे बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था हर एक पंचायत में मिनिमम होगी, कि गांव में जो सबसे फर्स्ट जो ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है वहां होल्ड हो, पहले रुके, उसके बाद आएगा वहां से प्रखंड स्तर। तो भीड़ जो आती है ना प्रखंड स्तर पे, और वहां पे जब संसाधन नहीं होती है तो व्यवस्था तहस नहस हो जाती है। तो फर्स्ट जो होल्ड करेंगे हम पंचायत लेवल पे, पंचायत में जो ठीक नहीं हो पाएगा वो प्रखंड में आएगा, और वहां पर जो वहां चीजें होगी वो संसाधन उपलब्ध कराएंगे, और उनकी जिम्मेवारी तय होगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिम्मेवारी जब तय नहीं हो पाती है तो लोग मुकर जाते हैं। जी छोटा चीज लेके जाइएगा तो आपको डॉक्टर रेफर कर देगा, हमारे पास ये चीज नहीं है, रांची रेफर कर दिया, तो रांची का रिम्स में बढ़ जाता है भीड़, तो वहां पर व्यवस्थाएं खराब जाती है। हम क्या करेंगे, हम रोकेंगे, जिला में आइए और जिला में तभी रेफर कीजिएगा जब बहुत स्थिति क्रिटिकल होगा तब। तो ऐसी स्थिति में बहुत जब छठ के लोग ऊपर आएंगे रिम्स में या बड़ी बीमारियों के लिए, तब आप देखेंगे कि वहां पर बहुत अच्छा गुणवत्तापूर्वक आपका इलाज हो सकेगा। साथ ही साथ कि अगर कोई ऐसी असाध्य बीमारी, असाध्य रोग हो जाता है तो प्राइवेट में उसका फंक्शन हो या सरकारी में फंक्शन हो, उसके लिए सरकार पे करेगी। और इसमें हम सबसे बड़ा इंश्योरेंस
चीज जो है इंश्योरेंस है उसको बड़े पैमाने में राज्य में हम लागू करने जा रहे हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो हर व्यक्ति का इंश्योरेंस होगा, उसके 1 रुपया भी उसको मेडिकल में पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो आपने हेल्थ सिस्टम में बात हाँ। किया, इस प्रकार इम्प्रूव करेंगे। हाँ। अब सबसे जरूरी मुद्दा पर हम आते हैं। यहाँ सबसे बड़ी जरूरी मुद्दा जो है करप्शन। यहाँ छोटे से हर एक छोटे से बड़े लेवल तक करप्शन की जो है चपेट में सब सिस्टम पूरा है। ये आरोप लगते रहते हैं विपक्षियों के द्वारा भी, और आम पब्लिक जब हम लोग रिपोर्ट करते हैं तो यह न्यूज़ आता है, यह रिपोर्ट निकल करके आता है। इस पे आपकी किस प्रकार की योजनाएं होंगी? सबसे बड़ा मुद्दा हमको लगता है जो आम जन मार्च का है वो करप्शन को लेकर है। करप्शन लोग समझ नहीं पाते कि होता क्या, भ्रष्टाचार होता क्या। देखिए, सबसे स्थान पे आप आय, जाति, आवासीय में आ जाते हैं। ब्लॉक में मुखिया साइन कराना है आपको वार्ड से, तो बोलेगा भैया हम 100 रुपया लेंगे तब वो साइन करेंगे। तो वो जो पैसा दे रहे हैं ना, वही उसी को बोलते हैं भ्रष्टाचार, उसी को बोलते हैं करप्शन। अब आप जाइएगा वहां पे प्रखंड में, कर्मचारी को बोलिएगा हमारा जाति बना दीजिए, आवासीय बना दीजिए, तो बोलेगा 500 रुपये दीजिएगा तबे बनाएंगे आप काम, बोलेगा तो काम होल्ड कर देगा। हाँ, काम होल्ड कर देगा, उसके लिए आपको काम नहीं हो पाएगा। तो वो जो पैसा आप दे रहे हैं 500, वो क्या है? करप्शन। उसके बाद अब जाइए कि आपको कोई आवास योजना मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास हो चाहे वो आवास हो, तो उसके लिए पंचायत सचिव को, उसके लिए लेखक को, लिपि को, हर व्यक्ति को 500,000 रुपए जो घूस दे रहे हैं, वही क्या है? करप्शन है। अब उसमें बीडीओ, सीओ, जमीन का आप म्यूटेशन कराने जाइए तो बिना पैसा काम नहीं होगा। डीटी ऑफिस जाइए तो बिना पैसा का काम नहीं होगा। तो हर स्तर पे जो पैसा दे रहे हैं ना, यही है करप्शन। वो आप शिक्षा विभाग जाइए, हेल्थ में जाइए, या फिर आप थाना में जाइए, या किसी जगह जाइए, आपको ये दिखने को मिलेगा, या आपको प्रत्यक्ष मिलेगा या अप्रत्यक्ष मिलेगा। अब होता क्या है, अब उन लोग कहते हैं कि भैया ऐसा है कि हम ट्रांसफर लेते हैं, पोस्टिंग लेते हैं, अच्छा जगह तो हमको पैसा देना पड़ता है। वो पैसा किसको देगा? एसपी, डीसी को। वो बोलता है सचिव को देंगे, वो सरकार को देगा। तो अगर सरकार ऊपर में करप्ट है और सरकार बोलता है कि हम चुनाव में जनता को पैसा नहीं देंगे, तो लोग वोट नहीं करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं, जेएलकेएम पार्टी के कह रहे हैं कि हम पैसा आपको नहीं देंगे, आप हमको फ्री वोट कीजिए, लेकिन उसके बदले में जब हमारी सरकार आएगी तो आपको किसी भी स्तर पे 5 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं बनी, क्योंकि हम जब निष्पक्ष रहेंगे तो ना सचिव से ना डीसी से हम डिमांड करेंगे, और हमारा जब उनको दबाव रहेगा तो अपने नीचे से अधिक नहीं देंगे, और वो जब दबाव में रहेंगे तो जनता से 1 रुपया नहीं लेंगे। और हमारा सबसे बड़ा काम ये रहेगा कि हम फ्री स्पीच, फ्री मीडिया पे काम करेंगे, कि हर मीडिया हर ऑफिस में घुस के कार्य कर सकता है। और ट्रांसपेरेंसी के लिए जो हमारा सबसे रिवोल्यूशनरी है कि हर ऑफिस में हम कैमरा लगाएंगे और बाहर डिस्प्ले होगा, हर जनता, हर पत्रकार जाके देख सकता है कि क्या है कि नहीं है। और प्रत्येक सप्ताह जितने भी सरकारी इकाइयां हैं और कोई भी मीडिया हो या यूट्यूबर हो, कोई भी हो, फ्री टू स्पीच में जाके उनसे प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 19A के तहत। हाँ बिल्कुल, ये है राइट टू स्पीच का अधिकार इसमें है। तो हम ये चाहेंगे कि ये बड़े, और जो मीडिया के ऊपर दबाव होता है, बहुत सारा हमने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी दबाव बनाती है मीडिया पे कि आप हमारे खबर को चलाइए या विरोधी के खबर को नहीं दिखाइए, ये कंटेंट को। तो ये सारी चीजें खत्म करें। किसी भी पार्टी का हो या हमारे विरोधी पार्टी का भी है, तो आके भी प्रश्न पूछ सकता है, इसके लिए बिल्कुल छूट रहेगी। अब आपने पहले ही बताया था कि आप पलायन को रोकेंगे। सिंपल सी बात है, पलायन तब रुकेगा जब यहाँ रोजगार मिलेगा। हाँ। तो यहाँ रोजगार की सृजन की क्या योजनाएं होंगी? क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, सरकारी जो विभाग हैं, वहाँ लिमिटेड सीटें, मतलब सीटों की लिमिट, मतलब बहुत ही लिमिटेड है, और यहाँ संख्या काफी ज्यादा है। रोजगार सृजन आप कैसे करेंगे? यहाँ जेएमएम पार्टी है, यहाँ बीजेपी पार्टी है, और गठबंधन है जो ये वादे कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, हम रोजगार देंगे, हम रोजगार देंगे। इस बीच आपकी क्या पॉलिसी है? क्या सच में वो धरातल पर काम करेंगे या सिर्फ पेपर में बनकर रह जाएगी? ये बताइए। देखिए, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। आप अगर उनसे किसी भी प्रवक्ता से पूछिए, उनके पास पॉलिसी नहीं है। हो गया। तो क्या आखिर धरातल पर कैसी होंगी? पेपर पर नहीं चाहिए, यहाँ पब्लिक को धरातल पर वो होनी चाहिए। देखिए, बहुत सही प्रश्न पूछा। और क्या है कि पॉलिसी नहीं है विपक्ष के पास, या हम की बात करें कांग्रेस की, बीजेपी की, पॉलिसी उनके पास नहीं है। आप उनकी किसी भी प्रवक्ता बताइए कि आपके पास क्या पॉलिसी, आप बताइए, वो बोलेंगे कि हम करेंगे, लेकिन क्या पॉलिसी बताते नहीं। हम बता रहे हैं आपको कैसे करेंगे ना? हाँ, कैसे नहीं बताते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए कि अगर अभी के टाइम में 10,000 स्कूल हैं, तो एक स्कूल में मान लीजिए कि अगर 20 शिक्षक हैं, 10 स्टाफ हैं, 30 लोग हुए। अगर हम स्कूलों की संख्या अगर 100 और बढ़ा देते हैं, 100 अगर बढ़ाते हैं, तो कह सकते हैं ना कि हर स्कूल में फिर 20 नया टीचर्स आएंगे, 10 नया स्टाफ आएंगे, तो जॉब पोस्ट का क्या क्रिएशन हो रहा है, नया पद सृजित हो रहे हैं। तो नया पद सृजित कर सकते हैं इस माध्यम से। नए हॉस्पिटल जब खुलेंगे प्रखंड में, पंचायत में, तो वहां डॉक्टर आएंगे, नर्स आएंगे, वहां खुलेंगे।
उसी प्रकार से हर इकाई को जब हम बढ़ाएंगे, उसका विस्तार करेंगे, तो नया नया पद सृजित होगा। दूसरा बात कि जहां हॉस्पिटल खुलेगा उसके ठीक सामने आप देखेंगे कि वहां पे एक मेडिकल स्टोर भी खुलेगा, तो वहां 2 स्टाफ काम करेंगे, फल दुकान खुलेंगे। फल दुकान खुलेगा, ये तमाम दुकान जो खुलेंगे तो वहां एक जॉब का क्रिएशन होगा, पहला। दूसरा बात, जो प्राइवेट कंपनियां हमारे यहाँ आ रही है, तो हमने आपको कहा कि झारखंड लोग को इनबिल्ट करेंगे। अब अगर मान लीजिए कि बड़का गांव में अगर 10,000 लोग कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां से लगभग 1 लाख करोड़ या 50,000 करोड़ रुपया अगर पैसा लोग कमा रहे हैं, तो वहां खर्च भी करेंगे, तो उसके लिए मार्केट होगा, तो वहां कपड़ा की व्यवस्था, कपड़ा की दुकान खुलेगा। घर नए बनेंगे तो रॉड खरीदा जाएगा, सीमेंट खरीदा जाएगा, उसकी इंडस्ट्री कहाँ लगेगी, फिर लगाएंगे अगल बगल इलाके में, बड़का गांव में लगाएंगे, तो वहां इंडस्ट्री बनेगी, फिर वहां मजदूर काम करेंगे, तो वो पैसा आएगा, तो फिर वहां मार्केट, नए नए दुकान खुलेंगे, फिर वहां पैसा जाएगा। तो पैसा का जो सर्कुलेशन होता है ना, उसे मार्केट इकोनॉमी ग्रो करती है। तो मेरा ये कहना है कि झारखंड का जो पैसा है ना, वो झारखंड में रह के उसको मनी को सर्कुलेट करना है, और जब इस पॉलिसी पे हम काम करेंगे तो यहाँ की जनता का जो इनकम है वो इंक्रीज करेगा। जिस मुद्दे पे कोई भी अभी तक किसी पार्टी ने कोई भी अपना क्लियर पॉलिसी को नहीं दिया है, तो यही हम चाहते हैं कि ये हमारी पॉलिसी है और इस पे वर्क होनी चाहिए, और ये हमारा मुद्दों के लेके हम जाएंगे जनता के पास और हम कहेंगे कि आप जेएलकेएम पार्टी को वोट कीजिए, ये हमारे पॉलिसी है।